प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले नाअहली ताहयात नहीं होगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को इलेक्शन से कबल बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने 62 1F की तशरीह कर दी। ताहयात नाअहली फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए सियासी मैदान में मजीद क्या क्या आसानियां होंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत। आरओज को कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के से रोक नहीं सकते। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा को अदालत में सियासी तकरीर से रोक दिया। 76% पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर नून लीग ने फिर कारकुन खवातीन को नजरअंदाज कर दिया। रिश्तेदारी और तगड़ी सिफारिश काम दिखा गई। जनूबी पंजाब से सिर्फ 3 खवातीन के नाम लिस्ट में शामिल। नून लीग ने कौन सी खवातीन को मखसूस नशिस्त के टिकट जारी किए, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये तमाम डिटेल्स आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक इस्तेहकाम पार्टी इसाक खाकवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब। वालेकुम बीबी। खाकवानी साहब, आपका इस फैसले के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि पनामा केस के पिटिशनर आप थे और जिसमें नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली हुई। एक बड़ा डेंट था जो उनकी सियासत पे इससे डाला या पड़ा। ये बताइए, आज का ये फैसला जिसमें ताहयात नाअहली को 5 साल तक महदूद कर दिया गया है, इसके ऊपर आप कैसे देख रहे हैं? इसको इस पे खुश हैं, नहीं खुश हैं, क्या तासुरात है? बड़ी मेहरबानी। पहले तो अव्वल बात यह है कि मैं पनामा केस के अंदर पिटिशनर नहीं था। उसमें पिटिशनर इमरान खान साहब खुद थे, नंबर 1। उसके अंदर हमने उनकी मुआवनत की थी केस के कवायद इकट्ठे करने में और वकील को ढूंढने में हमारा इनपुट थी। बाकी इमरान खान खुद इसके पिटिशनर थे और उनकी पिटीशन इसलिए 184(3) के अंदर कबूल की गई क्योंकि उनका बड़ा नाम था और एक पार्टी के सरबराह थे। इस वजह से वहाँ उनकी पहले जस्टिस जमाली जो कुछ दिन के लिए चीफ जस्टिस थे, तो जब वो एडमिट कर गए तो फिर उसके बाद जो दूसरे चीफ जस्टिस बने उन्होंने भी उसको बहाल रखा। खाकवानी साहब, लेकिन इस केस के साथ जो आपका ताल्लुक है वो तो गहरा है, इस पे तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है ना। ये बताइए, अब आज इस फैसले को वो सही है, वो मैं तो कह रहा हूँ कि उसके जो कवायद इकट्ठे किए गए उसके अंदर जो इनपुट थी, वो जो लंदन से कागजात लिए गए और बाकी जिन्होंने ये पनामा का केस बनाया ओरिजिनेट किया था जिस कंपनीज ने, उनके कवायद इकट्ठे करने में तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो कोई भी कर सकता है और मैंने भी इकट्ठे किए और जहांगीर साहब ने भी इकट्ठे किए और जुल्फी बुखारी ने भी लंदन से कागजात लेके दिए। तो इसमें तो मैं उसको नहीं कह रहा कि बगैर कागजात के तो केस नहीं बनता ना जनाब। तो वो चीजें की, मगर मैं कह रहा हूँ कि पिटिशनर इमरान खान साहब खुद थे। नहीं, बड़ी मेहरबानी आपकी खाकवानी साहब। वो जो पूछ रही थी, रबिया पूछ रही थी सर, कि इस फैसले पे आपका क्या रिएक्शन है? आर यू हैप्पी? जैसे आप 2017 में ये खुश थी पूरी पीटीआई, क्योंकि आप भी उस वक्त पीटीआई में थे, बाकी लोग भी थे, अगर उस वक्त तो सारे लोग खुश थे पीटीआई के। आज जब ये फैसला रिवर्स हुआ है यार, उनकी ताहयात उनके ख़त्म हुई है, तो आज आपके क्या फीलिंग्स हैं सर? मैं याद करूँ कि मेरे फीलिंग्स जो हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक आदमी को 6 साल ना गुनाह की सजा दी गई, पूरे 6 साल, और उसको इतना ज़हनी दबाव और उसके लिए जिंदगी के अंदर इतने मुश्किलात पैदा किए गए कि उन जजेस ने, जिसमें साकिब निसार साहब हेड कर रहे थे, उन्होंने जिस तरीके से वो केस का फैसला किया और जिस तरीके से इमरान खान साहब के कहने पर उसने जहांगीर को और बाकी लोगों को इसमें सजाएं दी, वो सजा जो है वो जहांगीर के साथ जो मेंटली उसके साथ ज्यादती की गई और उसके साथ 6 साल उनको अजियत में दिया गया, क्या उसका कोई है रास्ता सुप्रीम कोर्ट के पास कि जी वो
उसका क्या आसानी पेश कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, 5 जजेस ने वो काम किया और आज 7 जजेस ने उसको रिवर्स किया, तो वो 5 जज अपने गिरबान में देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया किसी के साथ। क्या इस्लाम के रूह के मुताबिक आज कह रहे हैं कि इस्लाम की रूह के अंदर नहीं है कि सारी उम्र के लिए ताहयात किसी को सजा दी जाए। क्या वो मुसलमान जज नहीं थे जिन्होंने इस किस्म की सजा दी और उन्होंने इस्लाम के असूलों को तायदाक रख के सजा दी? आज उनका इस्लाम जागा नहीं, उन 6-5 जजेस का, जो आज इन 7 जजेस ने उसको रिवर्स किया। अच्छा, आपकी उनसे जहांगीर तरीन से बात हुई, कोई मुबारकबाद दी आज आपने उनको? आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, इस फैसले पे? वो फैसले के बाद मेरे घर तशरीफ ले आए। अच्छा। और हमारे साथ 2-2.5 घंटे बैठे रहे और गपशप लगाई एंड हम लोग उनको तसल्ली कराते गए कि आपके साथ जो कुछ हुआ है उसका अदाला तो नहीं हो सकता, कम से कम आपके होते हुए आपके जिंदगी में एक चीज मुल्क में आया हो गई है कि आपके साथ ज्यादती की और पढ़े लिखे जजेस ने की। अनपढ़ आदमी होता उसको सजा दे जाता तो कोई बात नहीं थी। और उसमें इमरान खान और साकिब निसार की आपस में दोस्ती थी, ताल्लुक था, लाहौरी थे ये, और इन्होंने मिलके उसके साथ ज्यादती की और जिसके साथ अच्छाई की गई इमरान खान साहब के साथ, उसकी जमात के साथ, उसको यहाँ तक पहुंचाया गया कि वहाँ 7 सीटें थी 2013 के इलेक्शन में, वो 130 के अंदर कन्वर्ट की 2018 में। और फिर आप खड़े होकर उस शख्स को और उनकी टीम के बंदों को सजा दें, ये क्या इंसानियत की कोई है इसमें कहीं नज़ीर मिलती हुई आपको? अच्छा खाकवानी साहब, ये सिर्फ अलायंस की बात की है, सिर्फ साकिब निसार साहब और इमरान खान साहब का था या कुछ जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज साहब के नाम भी आते थे, वो भी वो चीजों को देख रहे थे? वो भी शामिल थे, वो भी शामिल थे, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। वो जिनको कहते थे उनके साथ उस वक्त उनके हालात बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के मुखालफत थी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की। वो बिल्कुल इमरान खान के कहने पे कि इसको बैलेंस आउट करें कि एक नवाज शरीफ इधर से हुआ है, इधर से मैं तो हो नहीं सकता, तो मेरा एक साथी कुर्बान करने। नहीं, आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये नाअहल करवाया था जहांगीर तरीन साहब को उनके साथ निसार के जरिए या जनरल बाजवा फैज के जरिए? जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। नहीं, मैं इससे भी बड़ी बात कह सकता हूँ। ये तो कोई मामूली बात है, इसके अंदर तो कुछ शक की गुंजाइश नहीं है, जरा बराबर 0% भी शक की बात नहीं है। इमरान खान को कहें ईमानदारी से, आज आप जिस तरीके से जिस कंडीशन में हैं, आप खड़े होके कसम उठा के, मदीना की रियासत के आप चैंपियन है, खड़े होके बताएं लोगों को कि आपने ये किया था या नहीं किया था। जो चोर की सजा वो मेरी सजा। वैसे खान साहब कह देंगे, आप उनसे कुछ ज्यादा तवक्कुआत बांध रहे हैं, वो कह देंगे ये बात कि नहीं मेरा तो कोई नहीं था? कह दें, उनको सारी दुनिया एक तरफ और वो उसका बयान एक तरफ, सारी दुनिया जानती है कि क्या हुआ, उन्होंने किस किस को कहा, उनके खिलाफ जिन जिन को कहा, वही बाहर आकर कह देंगे कि नहीं हमें तो कहा गया था, हमने किया था ये बात। इसके अंदर कौन सी छुपाने वाली बात है जनाब? अच्छा सर, आपको तो उस दिन ही पता था, जो मुझे कोई अंदाजा है कि जिस दिन ये फैसला आया था जहांगीर तरीन साहब का, इनको ये डिस्क्वालीफाई किया था परमानेंटली, आप लोगों को तो उस दिन भी शक था कि इमरान खान साहब ने कराया। आप यहाँ तरीन साहब के घर पर बैठ के आपकी शायद मेरे टेलीफोन में गुफ्तगू जो थी वो तो बक करके बाद में सुनाई भी गई थी खान साहब को। ये देखें, ये 3-4 लोग घर पे बैठ के ये डाउट्स कर रहे हैं आप पे कि आप लोग जो हैं कि आपने इनको बैलेंसिंग आके चक्कर रोल प्ले करते रहे। मैं अर्ज करूं सर, जिस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट से वापस आए और साकिब निसार ने रिव्यू पिटीशन को डिसमिस किया, तो हम वापस आए और हम अहले खाना के साथ अलहदा बैठकर अफसोस कर रहे थे कि जी ये क्या हो गया यकदम। उस वक्त तो हमारे गुमान में भी नहीं था कि हमारे साथ अपने घर वाले इस तरह के काम करेंगे, अपने साथी इस तरह का काम करेंगे जिनके लिए हमने इतना काम किया और उनको इस तरह इस जगह पर पहुंचाया जो वो बाद में इतने ओहदे पर भी पहुंच गए और सारा कुछ। हम उसका अफसोस कर रहे थे और बैठे थे वहां पर। मैंने सिर्फ ये कहा था,
जो कि उनके नेचुरली वहां पर चीजों के अंदर उन पे ईव ड्रॉपिंग हो रही थी और वहां पर उनके चीजें देखी भी जा रही थी। ये रिकॉर्डिंग हो रही थी, आप कह रहे हैं कोई बगिंग थी या रिकॉर्डिंग हो रही थी आप लोगों की? बगिंग थी। जहांगीर खान के घर के साथ वाला मुलिका घर जो था वो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास था। अच्छा। वो बाद में हमें पता लगा। तो वो सारा कुछ देख रहे थे, कर रहे थे, हम मानते हैं, मैं मानता हूँ। मैंने तो उस वक्त ये अंदाजा लगाया कि क्या जहांगीर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने इस तरीके से इस वजह से किया हो कि बैलेंसिंग एक्ट। वो जब सवालिया आपस में डिस्कशन घर में होती है तो वो हाँ जहन जिस तरीके से भी जाता है, लोग आपस की अपनी बात करते हैं। वो बात जो है वो बाद में इनको सुनाई गई अपना इमरान खान को और बाकियों को कि जी ये इस किस्म की डिस्कशन हो रही थी। हमें उस वक्त तो कोई इल्म नहीं था, वो तो इल्म बाद में हुआ जब हमारा केस देखें आप। हमारे केस के अंदर सबसे बड़ी बात देखें कलासरा साहब, हमारे जहांगीर के तमाम रिकॉर्ड, तमाम उसकी इनकम डिक्लेयर्ड थी, तमाम पैसे जो उसके पास मौजूद थे वो सब डिक्लेयर्ड थे। उसके अंदर से वो डिक्लेयर्ड पैसों के साथ वो बाहर पैसे लेकर गए और वो उन्होंने वहां बच्चों के लिए अपनी एक आपने अभी कहा सर, इस पे आते हैं, बड़ी आपने अभी अहम बात की कि जो गुफ्तगू रिकॉर्ड की कि जहांगीर तरीन साहब के घर पे आप थे, तरीन साहब थे, आपकी फैमिलीज थी, और आपने वहां पे ये कहा, जो मुझे आपकी बातों में समझ आ रहा है, लेकिन आपके ये जो आपको मुस्तकिल यहाँ पे नाअहल करवाया है, अगर इसके पीछे इमरान खान साहब हो सकते हैं और उन्होंने करवाया होगा ताकि बैलेंसिंग कराया जाए कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए अगर तो तरीन साहब को नाअहल करा देते बराबर हो जाएगी। तो अगेन जो सारी गुफ्तगू थी, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को सुनाई गई, तो खान साहब ने फिर जहांगीर तरीन साहब को सुनाई वो गुफ्तगू? देखिए उस वक्त तो हुकूमत में नहीं थे ना। जी जी। हुकूमत में आने के बाद उनको जिन लोगों ने भी सुनाई वो उस वक्त के उनको खुशामद करने के लिए, ताबेदारी करने के लिए या हमारे खिलाफ बात करने के लिए। देखें जब डिस्कशन होती है ना उसमें कई चीजें बात की जाती है। डिस्कशन में हर चीज के ऊपर जरूरी नहीं होता कि वो सही उसकी इतलात हो। बात है अकल फहम के साथ लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या ये हो सकता है, क्या ये मुमकिनात में से है, ये कैसे हो गया, ये सारी चीजें डिस्कशन होती है ना। आपकी सारी खुफिया रिकॉर्डिंग पर इमरान खान ने तरीन साहब को भी सुनाई थी, इनको बुला के कि ये देखें आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि आप लोगों ने मेरे खिलाफ मेरे पे ये शक किया है, ये बात गलत है, ये है वो, इस तरह की बात की। अच्छा, उन्होंने तरदीद की थी? हाँ, उन्होंने इस तरह कहा कि नहीं मेरे बारे में आप लोग आपस में ये बात कर रहे थे तो वो सही नहीं है, असल में तो मैं तो इस तरह का ये नहीं काम करता, तो आप मेरे दोस्त हैं। तो वो उनके साथ वो 6 महीने साल जो गुजारा किया हुकूमत बनने के बाद, और उस वक्त तक ये 2018 का इलेक्शन नहीं हुआ था, उनको उस वक्त तो जरूरत थी दोस्तों की और हमारी। वो तो उस वक्त वो कैसे कह सकते थे वो जब जहांगीर तरीन साहब सर, अगर नखवानी साहब आपकी जो बात आप कह रहे हैं बड़े कन्विक्शन के साथ, जब हुकूमत बात तो सुने भाई साहब, जब हुकूमत उनकी आ गई, ये तो डिस्क्वालिफिकेशन जहांगीर की तो सजा तो पहले आ गई थी ना। जब उसके बाद इलेक्शन हुआ तो उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट हुई और फिर उसके बाद ये चीजें जब उनको पता लगी तो उन्होंने इनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे आप बात कर रहे थे। वो तो जब नाराजगी के अंदर ये फिर चीजें बाद में आ जाती है ना, जब कि आपने ये भी कहा हमारे बारे में, हालांकि जहांगीर तो था ही नहीं, उनके घर वाले थे और मैं था वहां बाहर ऊपर बैठे हुए। मैं उनको तसल्ली दे रहा था कि यार शायद ये भी हो गया होगा, बीबी ये भी हो गया होगा, बहनों ये भी हो सकता है आपके साथ ये जाती हुई। जहांगीर तो नीचे बैठा था। सर इन्होंने ब्रेक लेनी है रबिया ने, अगर आप हमारे साथ रहे थोड़ी देर तो कुछ 1-2 सवाल अभी रहते हैं सर, ब्रेक के बाद सर आपको लेते हैं जरा। मैं रबिया ने ब्रेक जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।